बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुश्किलात और परेशानियों में इंसान कुछ ऐसे अवामल कर बैठता है जो अल्लाह की रहमत से दूर कर देते हैं। ऐसे अफराद के बारे में कुरान पाक में क्या फरमाया गया और उनके दिलों की कैफियत क्या बयान की गई, आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। और बंदे की वो कौन सी सिफ़त है जो अल्लाह को इंतहाई पसंद है और वो कौन सी सिफ़त है जिसके मुताबिक अल्लाह अपना हुक्म उस बंदे के बारे में जारी करता है। कुरान पाक में पारा 13 सूरह यूसुफ आयत 87 में हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से फरमाया, मेरे प्यारे बच्चों तुम जाओ और यूसुफ अलैहिस्सलाम की और उनके भाई की पूरी तरह तलाश करो और अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना। यकीनन रहमत रब से नाउमीद वही होते हैं जो काफिर होते हैं। ये कुरान पाक की आयत सूरह यूसुफ की आयत 87 में ये बात बताई गई कि यकीनन रहमत रब से नाउमीद वही होते हैं जो काफिर होते हैं। बुजुर्गान दीन ने कुरान पाक की इस आयत की तफसीर में यूँ लिखा कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को हुक्म फरमा रहे हैं कि तुम जाओ और यूसुफ अलैहिस्सलाम और बनियामीन की तलाश करो। साथ में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात से मायूस नहीं होना चाहिए, इसकी रहमत से मायूस वही होते हैं जिनके दिलों में कुफर होता है। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कौल कुरान हकीम ने हम तक यूँ पहुँचाया। सूरह अल हिजर आयत 57, अपने रब की रहमत से तो फ़कत गुमराह लोग ही नाउमीद होते हैं। जी फिर सुने, अपने रब की रहमत से तो फ़कत गुमराह लोग ही नाउमीद होते हैं। इसी तरह का हुक्म हमें अभी इससे पहले सूरह यूसुफ में भी मिला कि यकीनन रहमत रब से नाउमीद वही होते हैं जो काफिर होते हैं। अब ये बात इंतहाई काबिल ज़िक्र है कि ज़िंदगी के हालात, मुश्किलात, बीमारियों, परेशानियों से इंसान किसी वक्त मायूस हो जाता है। तो यहाँ ज़रा गौर कीजिए कि ज़मीन पर हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से ज़्यादा अल्लाह का उस वक़्त कोई महबूब बंदा ना था। फिर भी हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम तवील मुद्दत तक अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में तड़पते रहे। हर वक्त आँखों से आंसू जारी रहते और दिल में गम की मौजें उठतीं, लेकिन अल्लाह की रहमत से एक पल भी मायूस ना हुए। अल्लाह की रहमत से पुरुमीद रहने का यही पैमाना है, किसी मुश्किल और परेशानी में भी एक पल के लिए भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। एक और मुकाम पर सूरह अल ज़ुमर आयत 53 अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, तुम अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना। इस आयत मुबारका में बिलखसूस इन लोगों को हुक्म हुआ जिनके बारे में ये अल्फाज आए हैं, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया। ये उन लोगों के बारे में है जो किसी गुनाह के बाद अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाएं और इस्तग़फ़ार से भी दूरी अख्तियार करें। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इंसान पर मुश्किलात, परेशानियाँ उसके अमाल की वजह से आती हैं। इसीलिए यहाँ बताया गया कि ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, यानी जिनसे कुछ ऐसे अमाल सरजद हुए जो गुनाह के ज़ुमरे में आते हैं और उन्हीं की वजह से उन पर मुश्किलात आईं और फिर वो इस्तग़फ़ार से भी दूर रहे, लेकिन उन्हें भी हुक्म दिया जा रहा है कि अल्लाह की रहमत से पुरुमीद रहें। इसी तरह सूरह अल निसा आयत 104 में अल्लाह ताला फरमाता है, बिलाशुबा अल्लाह के बारे में
हुस्न ज़न रखना भी इबादत करना है। इस आयत मुबारका का ये मतलब है हुस्न ज़न कि अल्लाह से अच्छा गुमान रखें, अल्लाह की रहमत से पुरउम्मीद रहें। अल्लाह के बारे में हुस्न ज़न का यही मफ़हूम है कि इसकी रहमत की उम्मीद रखी जाए और इस पर हर हाल में और हर काम में भरोसा किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कुदसी में है, अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ, सो वो जो चाहे मेरे बारे में गुमान रखे। इस हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमें ये तालीम दी जा रही है कि अल्लाह की रहमत से हमेशा पुरउम्मीद रहना चाहिए और अल्लाह ताला के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखना चाहिए, वरना इंसान अल्लाह ताला के बारे में जो भी गुमान रखेगा अल्लाह उसी के मुताबिक अपना हुक्म नाज़िल फरमाते हैं। अच्छे गुमान वाले के लिए अच्छा हुक्म और जैसा किसी का गुमान होगा उसके मतलब वैसा ही हुक्म। कुरान पाक की इन आयात से हमें ये तालीम मिलती है, एक तो अल्लाह की रहमत से हर हाल में पुरउम्मीद रहें और दूसरी बात ये कि अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखें कि हमारे बारे में जो भी अल्लाह का हुक्म और फ़ैसला होगा वो हमारे लिए बेहतर ही होगा। अल्लाह ताला हम सब को दीन को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।